नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के रहस्य। वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां भगवान कृष्ण की अनगिनत बाल लीलाएं हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि शाम के समय भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ आज भी रास लीला रचाते हैं। इसलिए शाम होने पर यहाँ कोई मनुष्य या पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई उन्हें रास लीला करते देख लेते हैं तो वह उनकी अपार ऊर्जा शक्ति को सहन नहीं कर पाता। रात में बांके बिहारी जी रास करते हैं, इसलिए उनके आराम करने के समय पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है। यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। उनके संगीतमयी भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आते थे। एक बार श्री कृष्ण और श्री राधा ने हरिदास जी के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहनाकर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। बांके बिहारी मंदिर में हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को भगवान बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और वह दिन अक्षय तृतीया का दिन होता है, जो बैसाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में एक बार एक भक्त दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गाँव चल दिए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला तो वो उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको देख न सके। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण सन 1864 में करवाया था। एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया था। वे दोनों पति पत्नी वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वे लोग वहां पर रुक गए और बांके बिहारी के दर्शन किए। उस स्त्री के पति ने उसको वापस घर जाने को कहा। तब उस स्त्री ने बांके बिहारी जी को प्रार्थना की कि वह हमेशा उसके साथ ही रहे। फिर दोनों घर जाने को निकल गए। वे लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे। तभी बांके बिहारी जी बाल रूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे कि मुझे भी साथ ले जाएं। इस तरफ मंदिर के पुजारी ने मंदिर में से बांके बिहारी जी को गायब देखा और वह कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव को समझ गए। तुरंत ही वह उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बाल रूप बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक वहां से गायब हो गया और पुजारी वापस मंदिर लौटकर आए तो भगवान वहीं पर थे। फिर भगवान के दर्शन किए। ऐसी घटना होने से पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बांके बिहारी जी की सेवा में अपने सारे जीवन को अर्पण कर दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।